मजनू एक गरीब आदमी था और वो बाजार में खड़ा था। ओहो, आज तो यहाँ बाजार में कोई काम नहीं मिल रहा, ना किसी के यहाँ मजदूरी का ही काम है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे ऐसे तो भूखे सोना पड़ जाएगा। अरे भोलू, कहाँ जा रहे हो? अरे मजनू, मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ। यहाँ अपने गांव में आजकल काम ही नहीं मिलता। वहाँ एक बड़े जमींदार का घर बन रहा है, इसीलिए उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अरे वाह, फिर तो मैं भी साथ चलता हूँ। अरे काम की तो मुझे भी बहुत जरूरत है और मैं भी कब से काम ढूंढ रहा था। साथ चलते हैं, शायद दोनों का भला हो जाए। अच्छा, मगर पहले शीलू भाभी को तो जाकर खबर कर दो। वहां दूसरे गांव जाकर मजदूरी करोगे तो फिर वहां पर कई दिन तक रुकना भी पड़ेगा। अगर शीलू भाभी को बिना बताए गए तब वो तुम्हें खूब भड़काएंगी। याद है ना, पिछली बार तुमने गलती की थी तो उन्होंने पूरे गांव के सामने तुम्हें कितना कूटा था। अरे चुप कर भोलू, वो तो उसका प्यार जताने का तरीका है और कुछ नहीं। मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। हाँ ठीक है, फिर जाओ और जल्दी वापस आना। कहीं ज्यादा प्यार जताने मत रुक जाना। मजनू शर्माकर घर जाता है और शीलू से कहता है, अरे शीलू, सुनती हो? हाँ, कान है तो सुनूंगी ही ना। कहिए, क्या हुआ? वो दरअसल अपने गांव के बाजार में या आसपास कुछ काम मिल ही नहीं रहा, तो वो भोलू है ना, वो मिला था। वो कह रहा था दूसरे गांव में जमींदार का घर बन रहा है तो वहां मजदूरी का काम है। तो मैं वहां जाऊं? मुझे कुछ दिन वहां रहना भी पड़ेगा। मगर जल्दी आना, हाँ, और ज्यादा देर मत करना लौटने में, और किसी और औरत की तरफ देखना भी मत, वरना मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें भेज रही हूँ। मजनू थोड़ा सामान बांधकर दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है। ये भोलू भी ना थोड़ी देर रुक जाता तो मेरे साथ ही चलता। पता नहीं इसको अकेले जाने में क्या मजा आता है। अरे सफर के लिए एक साथ तो होना ही चाहिए ना। इसी तरह खुद से ही बातें करते हुए मजनू दूसरे गांव जाने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है, मगर अभी भी थोड़ा रास्ता बचा था। तभी अचानक से एक छोटे से खेत पर मजनू की नजर पड़ती है और उसे देखकर वो चौंक जाता है। मजनू को दूर से ही उस खेत में छोटी छोटी चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही थीं। ये देखकर उसे उत्सुकता होती है और वो खेत के पास जाकर उसमें घुस जाता है। वहां का नजारा देखकर तो वो चौंक ही जाता है। मजनू बैंगनों को छूकर देखने लगता है, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये बैंगन का खेत एक डरावनी चुड़ैल का था। अचानक से चुड़ैल वहां आ जाती है। क्यों रे, तेरी इतनी मजाल, मेरे खेत के बैंगन चुराने आया था? यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला, समझा? मेरे बैंगन चुराने का अंजाम तुझे पता नहीं। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मुझे छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, बचाओ। बेचारा मजनू चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और जब मजनू घर लौटकर नहीं आता तो शीलू सोचती है, उफ, 1 हफ्ता होने वाला है और ये अब तक घर नहीं आए। घर का सारा राशन भी खत्म हो रहा है। लगता है मुझे ही बाजार जाकर लाना पड़ेगा। आने दो इनको वापस, फिर बताती हूँ। शीलू जल्दी से राशन लेने के लिए बाजार पहुंच जाती है। शीलू सब्जी वाले से झगड़ ही रही थी कि तभी वहां पर भोलू आ जाता है। शक्ल से ही वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। और शीलू भाभी, क्या हाल है आपके? मैं तो एकदम ठीक हूँ भैया, मगर आप दूसरे गांव से लौट आए? हाँ हाँ, मैं तो कल ही आ गया था। क्यों? अरे आप आ गए तो फिर ये क्यों नहीं आए? मगर मजनू तो वहां आया ही नहीं था। मैंने उसे बुलाया था मगर वो मेरे साथ नहीं गया, तो मुझे लगा कि आपने उसे मना कर दिया होगा। ये सुनकर तो शीलू के होश ही उड़ जाते हैं। क्या, नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे पूछ कर गए थे। है, मगर वो तो वहां आया ही नहीं और इसीलिए मुझे लग रहा था कि आपने उसको आने ही नहीं दिया होगा। कहीं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए घर से भाग तो नहीं गए? हाँ, ये मुमकिन है। वैसे भी बेचारा मजनू हमेशा आपसे इतना डरा हुआ रहता था। मजाक मत करो भोलू भैया, मैं जा रही हूँ दूसरे गांव उन्हें ढूंढने। दोनों मजनू को ढूंढने दूसरे गांव जाने लगते हैं। रात हो जाती है और वो भी चुड़ैल के बैंगन के खेत के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, अभी तक तो ये कहीं भी नहीं दिखे। ये खेत में ऐसा क्या उगा है
जो दूर से